भारत एक कृषि प्रधान देश है। आजकल दुनिया में खेतीबाड़ी की तकनीकें एक स्थिर गति से आगे बढ़ रही है। हालांकि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट आधारित प्रथाएं बढ़ रही है, हम फिर भी उपज को डिजिटाइज नहीं कर सकते हैं। हर किसान अपने पूरे खेत के लिए बेहतर उपज की कामना करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम रिकॉर्ड तोड़ गुणवत्ता वाली उपज हासिल करने में सक्षम हैं, जिसका हम सपना देखते हैं। एक आदर्श उपज जो देश के लोगों को भोजन खिलाने के लिए अपना रास्ता बनाती है, अच्छी गुणवत्ता और पोषण से भरपूर होनी चाहिए। हमारा भोजन विष मुक्त और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। यह समझने के लिए कि संपूर्ण पोषण क्यों आवश्यक है, हमें सही समय पर सही पोषण के महत्व को समझने की जरूरत है। यदि मिट्टी स्वस्थ है तो बीजों को अंकुरित होने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होंगे। इसी तरह से हमारी फसलों के सभी चरणों में विकास के चरण के अनुसार पोषण की आवश्यकता में परिवर्तन होता है। यदि आवश्यक पोषक तत्व पौधों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तो फसल भी पोषण से भरपूर होगी। इसलिए हम सभी के लिए स्वस्थ भोजन का उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस स्थिति में पालन करने के लिए यौगिक खेती सबसे अच्छा विकल्प है। यौगिक खेती के रूप में फसलों को मिलेगा सही पोषण, और फसलों के लिए सही पोषण का मतलब है संपूर्ण फसल पोषण, उसके साथ ही सकारात्मक तरंगे। तो संपूर्ण फसल पोषण से हमारा क्या तात्पर्य है? किसी भी पौधे को स्वस्थ रूप में विकसित करने के लिए प्रत्येक फसल चरण में अपने प्राकृतिक रूप में विभिन्न प्रकार के खनिज, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम की आवश्यकता होती है। प्रत्येक फसल में वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पोषण की आवश्यकता होती है। उद्देश्य सही समय पर सही पोषण प्रदान करना है। यदि हम सही समय पर सही पोषण प्रदान करते हैं तो पौधा स्वस्थ हो जाता है, जिसके कारण उपज दुगनी हो जाती है। फसल अपने स्वयं की प्रतिरक्षा और आत्मरक्षा प्रणाली का निर्माण करती है, जिसके कारण कीटों और रोगों के खिलाफ प्रतिरोध पैदा होता है। हानिकारक कीटनाशकों जैसी जहरीले पदार्थों पर निर्भरता कम होती है। जो उत्पाद कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रदान करने का परिणाम स्वरूप होता है, वह न केवल उपज को दुगना कर देता है, बल्कि वह जहर मुक्त भी होता है। पूर्ण पोषण पैकेज हमें कीटनाशक गहन खेती से पोषण संवेदनशील खेती में बदलने में मदद करेगा। फसलों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करती है यौगिक खेती। यौगिक खेती के कारण उपज में वृद्धि, उपज की गुणवत्ता, बेहतर पोषण के साथ सकारात्मक ऊर्जा, जो इसका सेवन करने वालों को रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है। हमें कीटनाशक गहन खेती से पोषण संवेदनशील खेती में बदलना ही होगा। हम जिस पोषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है मिट्टी और फसलों के पोषण के माध्यम से पोषण, दूसरा है हमारे विचारों के माध्यम से। क्योंकि हम पिछली अवधारणा को समझ चुके हैं, अब आइए समझते हैं हमारे विचारों के माध्यम से पोषण की अवधारणा कैसे काम करती है। श्रेष्ठ सकारात्मक विचारों के प्रवाह में बहते रहना योग का एक रूप है। हमने कृषि में कुछ प्रयोग किया है, यह जानने के लिए कि यह कैसे करना है। हर कोई थोड़ा सतर्क रहे और स्वयं को अनुभव करे। इन दो भावों के बीच पहले स्वयं को एक सचेत रूप से शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में देखें। कल्पना करें कि मैं एक सचेत रूप से शक्तिशाली ऊर्जा हूं। तो इसे ठीक से अनुभव करने के लिए केवल सुने नहीं, इसे महसूस करें। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें। अपने आप को एक जीवंत शक्ति ऊर्जा के रूप में देखें। एक प्रकाश बिंदु अपनी भौहों की मध्यस्थता के माध्यम से आकाश में चमकने वाले चंद्रमा की तरह मैं एक जीवित सचेत रूप से शक्तिशाली आत्मा हूं जो मस्तिष्क में विराजमान है।
कानों से सुनकर। मैं प्रकाश का एक बिंदु हूं, आत्मा का एक बहुत ही शांत रूप। मेरी शांति का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। दिमाग, चेहरा, शांति की ये किरणें हर जगह फैल रही है। गर्दन से छाती तक, पेट तक मेरा शरीर पूरी तरह से आराम कर रहा है। यह शरीर पूरी तरह से प्रकाश से बना है। मैं शांत रूप में आत्मा हूं, पवित्र रूप में मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अदृश्य आत्मा जो इस शरीर को उठाकर चलती है। मैं आत्मा हूं, अब इस हल्के शरीर से बाहर हो रहा हूं और इस हल्के शरीर से, मन की शक्ति से मैं अपने खेत में पहुंच रहा हूं। आप में से हर एक अपने खेत में गया है। वहां पहुंचकर आप बुद्धि की आंखों से देख रहे हैं कि मेरे खेत में फसलें कैसी हैं, वहां का वातावरण कैसा है, मैं इसे किस रूप में बदलना चाहता हूं। मैं उस तरह से खेती नहीं करना चाहता जिस तरह से मैं चाहता हूं, लेकिन मैं वह देना चाहता हूं जो जमीन चाहती है। मैं अपनी फसलों को वह देना चाहता हूं जो उन्हें चाहिए। वे जो चाहते हैं स्वस्थ और मजबूत हो सके। मुझे यूरिया, डीएपी सिर्फ इसलिए नहीं देना है क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मुझे देना चाहिए। मैं वह देना चाहता हूं जो फसलों को चाहिए। मैं वही देना चाहता हूं जो प्रकृति मुझे बता रही है, क्योंकि मुझे प्रकृति के किसी भी नियम का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। आज तक मैंने अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के कई नियमों का उल्लंघन किया है और इसलिए प्रदूषण था, भूमि की उर्वरता कम हो गई, भोजन के पोषण मूल्यों में कमी आ गई और शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा कम होने लगी। इसलिए शरीर कमजोर हो गया, रोग बढ़ गए, मन कमजोर हो गया। इस कमजोर दिमाग को मजबूत बनाने के लिए, अस्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए मैं सात्विक और पौष्टिक भोजन बनाना चाहता हूं। मैं इस भारी शरीर में एक हल्की आत्मा, एक शांत रूप आत्मा के रूप में प्रवेश कर रहा हूं। अपनी आंखें खोलो और एक बार फिर अपने कानों से सुनने के लिए तैयार हो जाओ। इन चंद मिनटों में हमने जो अनुभव किया है वह योग का एक रूप है। तात्पर्य में योगिक खेती का सही अर्थ है फसल के चरण के अवस्था के हिसाब से संपूर्ण प्लांट न्यूट्रिशन का पोषण एवं सकारात्मक तरंगों का पोषण।